ऑलराइट भाई, पॉइंट पे आते हैं। और लास्ट टाइम मैंने आपको डू करा दिया था और अभी जो कराना है वो डज कराना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा डू को रिकैप कर दूं, तो थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम लेकर के सारा का सारा बता दूं कि मैंने आपको क्या क्या बताया था और उसमें कौन कौन से सेंटेंसेस आते हैं। देखिए जनरली क्या होता है कि मैंने आपको जब वॉज वर्क कराया तो उसकी आइडेंटिफिकेशन में मैंने आपको बताया कि जब भी कोई काम भूतकाल में किसी के द्वारा किया जा रहा था वहाँ वॉज वर्क के साथ में आईएनजी का प्रयोग कर दीजिएगा। जब कोई काम वर्तमान में किसी के द्वारा किया जा रहा है वहाँ इज आर एम के साथ में आईएनजी का प्रयोग कर दीजिएगा। जब कोई चीज़ किसी के द्वारा रखी जाती है वर्तमान में तो हैव हैज का प्रयोग होगा, और पास्ट में किसी के पास कोई चीज़ थी तो हैड का प्रयोग होगा। इस तरीके से हर एक चीज़ की अपनी आइडेंटिफिकेशन है। अब जो मैंने जब आपको डू कराया था तो मैंने ये बताया था कि जब भी कोई काम किसी के द्वारा वर्तमान में किया जाता है, जब कोई काम किसी के द्वारा वर्तमान में होता है, जब कोई काम किसी के द्वारा वर्तमान में किया जाता है, किया जा रहा है इसका जिक्र नहीं कर रहा हूं, किया जाएगा इसका भी जिक्र नहीं हो रहा है, किया जाता है, वर्तमान की बात हो रही है भाई। और अगर जब भी कोई बात वर्तमान की होती है, अक्सर इसके हिंदी वाक्यों के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें आता है लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, इस तरीके से जो वर्ड्स होते हैं ये, लेकिन ये वर्ब में जुड़ा हुआ होता है, ध्यान रखें। जो ता है वो किसी काम में जुड़ा हुआ होगा, जो ती है वो किसी काम में जुड़ा हुआ होगा। मैं जाता हूं, जाने में ता जुड़ा हुआ है। मैं लिखता हूं, लिखने में ता जुड़ा हुआ है। मैं बोलता हूं, बोलने में ता जुड़ा हुआ है। जरूरी नहीं है कि हर जगह जहां ता है, ती है, ते है आ जाए वो सेंटेंस डू या डज से ही बनाया जाए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आ सकते हैं जिसमें ता है, ती है, ते है तो आ रहे हैं, लेकिन वो सेंटेंस डू या डज से नहीं बनाए जाएंगे। जैसे एक सेंटेंस हो सकता है, यह मेरा पाला हुआ तोता है, तोता है, ता है तो इसमें भी आ रहा है, तो क्या इसको डू या डज के नियमों से बना दे? नहीं बना सकते। यह राम सिंह का पोता है, नहीं आ सकता भाई, इसमें भी डू या डज से। तो मेरे कहने का मतलब था, हालांकि एक ऐसा वर्ड होता भी है जो यहां से नहीं बनेगा लेकिन उसमें वर्ब में ता आता है। यह खेत मैंने जोता है, इसमें भी ता है आ रहा है, लेकिन ये सेंटेंस फिर भी डू या डज के नियमों से नहीं बनेगा। ये मैं आगे चल करके आपसे बात करूंगा कि किस तरीके से सेंटेंस को बनाया जा सकता है। फाइनली फिलहाल जो मैं भी आता हूं अपनी बात पे, वो ये कि जब भी कोई काम आपके द्वारा वर्तमान में किया जाता है, आपकी लाइफ में उस काम को करना कंसिस्ट है, आपकी लाइफ में उस काम को करना समाहित है। आप ऐसा काम करते हैं, मैं रोज नहाता हूं, नहाना मेरी लाइफ में है। अब लाइफ में शामिल है, कितनी बार कर सकते हैं जी? भैया मिनट में एक बार करो, घंटे में एक बार करो, दिन में एक बार करो, हफ्ते में एक बार करो, महीने में एक बार करो, साल में 10 साल में एक बार करो, इससे कोई मैटर नहीं है। कुल मिला के आपको ये बताना है कि मैं ये काम करता हूं। जैसे अगर आप मुझसे बोलें जी आप दिल्ली जाते हैं, हाँ मैं दिल्ली जाता हूं, महीने में 2-4 बार दिल्ली चला जाता हूं। क्या आप पढ़ाते हैं? हाँ मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। अब कोई मुझसे मान लीजिएगा इस स्ट्रीट के बाहर पूछे, कोई मुझसे इस गली के बाहर पूछे आप क्या करते हैं, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। मतलब अंग्रेजी पढ़ाने का काम मेरे द्वारा किया जाता है, या अंग्रेजी पढ़ाने का काम मेरी लाइफ में शामिल है। तो जितने भी काम आप करते हैं, जो भी काम आपकी लाइफ में शामिल है, उस काम को करने के लिए और उसकी इंग्लिश बनाने के लिए, उसको बताने के लिए आप लोग इस्तेमाल करेंगे भी। जब सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि डू के नियमों में हम केवल आई, यू, दे, वी को लगा सकते हैं, कोई और प्लूरल होगा उसको भी लगा सकते हैं, और इन सब के साथ में केवल एक ही वर्ड लगा दीजिएगा जो भी काम है, बस। आई के साथ एक्शन, मैं जाता हूं तो क्या बोल सकता हूं? आई गो। मैं आता हूं तो मैं लिखता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं जाता हूं, मैं कार चलाता हूं। आई ड्राइव द कार, क्या बोलेंगे? और मैं पतंग उड़ाता हूं, दोबारा से बोलिएगा। मैं नहाता हूं, आई टेक अ बाथ, क्या बोलेंगे? मैं नहाता हूं। अब कितने ही काम ऐसे होंगे जिन्हें आप करते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक तो जितने ही काम किए जाते हैं सारे के सारे इसी में आएंगे। मैं उठता हूँ, मैं फ्रेश होता हूँ, मैं ब्रश करता हूँ, मैं कुल्ला करता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं चाय पीता हूँ, मैं चाय बनाता हूँ, मैं स्कूल आता हूँ, मैं इंस्टीट्यूट जाता हूँ, मैं तैयार होता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं क्लास लेता हूँ, मैं क्लास लेता हूँ, मैं क्लास करता हूँ, मैं घर जाता हूँ, मैं बस पकड़ता हूँ, मैं बस से उतरता हूँ, उसके बाद मैं अपने दोस्त के यहाँ चला जाता हूँ, मैं रेस्ट करता हूँ, मैं मूवी देखता हूँ, मैं ये करता हूँ। कितने ही काम आप बताएंगे, सारे के सारे काम यहीं से निकल करके आएंगे। तो मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं बैठता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, जितने भी काम है आई एक्शन के साथ में बनाइएगा। जो काम आप नहीं करते, मतलब ऐसा कोई काम, आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं यहाँ जो धूम्रपान करते हैं? इज एनीबॉडी?
कोई ऐसा है जो यहाँ धूम्रपान करता हो? देखिए वैसे भी अगर होंगे भी तो यहाँ नहीं बताएंगे, सार्वजनिक रूप से आप इसको उजागर नहीं करेंगे, सार्वजनिक रूप से इस चीज़ को आप रिवील नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ कम से कम 18-20 जो बच्चे बैठे हुए हैं उनको पता लग जाएगा भाई कि ये तो सिगरेट भी पीता है, धुआं उड़ाता है। हमारा एक स्टूडेंट नहीं आया है, वो बता देता कभी कभी तो पीता हूँ सर, हुक्का पी लेता हूँ बस। अब वो धीरे धीरे हुक्के से सिगरेट पे अपने आप बताता है। वो पहले बताएगा जी मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, मैं मतलब उसके ना धुएं से मैं बचता हूँ। उसके बाद में वो बताएगा कि मैं हुक्का पी लेता हूँ कभी कभी, हाँ लेकिन कल ऐसा हुआ था बस के हुक्का पी रहे थे और एक मेरे दोस्त ने सिगरेट चला रखी थी, मैंने एकदम मारा था उसमें से। एकदम मारने की अंग्रेजी क्या होगी बताइए? हैव अ पफ। ठीक है भाई, चलिए मैंने जो आपको बात बताई, मैंने ये बताया कि जो भी काम आप करते हैं तो आई एक्शन के साथ में बता दीजिएगा, और जो भी काम आप नहीं करते हैं आपको मना करना है कि मैं ऐसा काम नहीं करता, मैं नहीं लड़ता हूँ। क्या बोलेंगे? आई डोंट फाइट। क्या बोलेंगे? मैं नहीं लड़ता हूँ, आई डोंट फाइट। क्या बोलेंगे? मैं गाना नहीं गाता हूँ, आई डोंट सिंग अ सॉन्ग। क्या बोलेंगे? मैं नहीं बोलता हूँ, मैं गाली नहीं देता हूँ, मैं धूम्रपान नहीं करता हूँ, आई डोंट स्मोक। क्या बोलेंगे? और जब भी आपको किसी से क्वेश्चन पूछना हो तो डू यू के साथ एक्शन लगा दीजिएगा। क्या तुम जाते हो? क्या बोलेंगे? डू यू गो। क्या बोलेंगे? अब अगर यू आ रहा है तो, अगर दे आ रहा है तो भी यहीं लगाएंगे, वी आ रहा है तो भी इसे यहां लगाएंगे, कोई और प्लूरल आ रहा है, लड़कियां आ रही हैं तो यहां लगा दीजिएगा, लड़के आ रहे हैं तो यहां लगा दीजिएगा, जो भी प्लूरल आएगा वो यू की जगह लगता हुआ चला जाएगा। अभी यहां मैंने अपने लिए बोला था ना, सिर्फ मैं जाता हूं तो मैं क्या बोलूंगा? आई गो। अच्छा, अगर मेरे पास में सब्जेक्ट कोई और है, आई हो, वी हो, यू हो या दे हो या कोई और प्लूरल हो, इन सब के साथ में आप इस्तेमाल करेंगे डू के नियमों का। डू के नियम कहते हैं कि आई के साथ एक्शन लगाइएगा। यानी कि अगर मैंने ये कहा कि मैं जाता हूं तो मैं क्या बोलूंगा? आई गो। क्या बोलेंगे? और हम जाते हैं तो वी गो। तुम जाते हो, वे जाते हैं, लड़कियां जाती हैं, गर्ल्स गो। क्या बोलेंगे? लड़के लड़ते हैं, बॉयज फाइट। क्या बोलेंगे? वहीं अगर मैं मना करूं, मैं नहीं जाता हूं, आई डोंट गो। क्या बोलेंगे? मैं नहीं आता हूं, आई डोंट कम। क्या बोलेंगे? मैं नहीं लिखता हूं, आई डोंट राइट। क्या बोलेंगे? मैं नहीं पढ़ाता हूं, क्या तुम पढ़ाते हो? डू यू टीच। क्या बोलेंगे? क्या तुम गाना गाते हो? डू यू सिंग अ सॉन्ग। क्या बोलेंगे? क्या तुम रोते हो? डू यू वीप। क्या बोलेंगे? क्या तुम सोते हो? क्या वे सोते हैं? डू दे स्लीप। क्या बोलेंगे? क्या हम सोते हैं? डू वी स्लीप। क्या बोलेंगे? अब ये तो हुआ डू के नियमों का। अब मैं जो बता रहा था कि आज मैं आपको बताने वाला हूं भी डज के नियम। जितने सब्जेक्ट्स यहां से बच गए हैं, जैसे कि ही हो सकता है, जैसे कि शी हो सकता है, जैसे कि इट हो सकता है, जैसे कि किसी का नाम हो सकता है अकेले व्यक्ति का, या जैसे कि कोई और भी सिंगुलर हो सकता है, इन सब के साथ डज के नियमों का प्रयोग कीजिएगा। और डज के नियम ये कहते हैं भाई, आप ये मान के चलिएगा थोड़ी देर के लिए कि यहाँ आई एक्शन जो है, सपोज करें थोड़ी देर के लिए, जब आप अपने घर में खाना खाते हैं, जनरली आप क्या करते हैं? जनरली आप जो सब्जी होगी सब्जी रखते हैं, रोटी रखते हैं, और मैक्स टू मैक्स आप अचार रख लेते हैं, थोड़ा बहुत सलाद रख लेते हैं। ये आप अपने लिए करते हैं, मैं भी वैसा ही करता हूँ। मैं अपने लिए सिंपल एक थाली रखता हूँ और बस खाना खा लेता हूँ। लेकिन जिस दिन मेरे घर में कोई मेहमान आता है, कोई बाहर वाला व्यक्ति होता है, कोई थर्ड पर्सन अगर मेरे घर में आता है, तो मैं उसको खाने की थाली के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐड करता हूँ। कभी सलाद दूंगा, कभी उसको रायता दूंगा, कभी उसको छुकी हुई मिर्च दूंगा, कभी कुछ कभी कुछ। मीन्स जहां मैं हूं, मैं सिंपल थाली का प्रयोग करता हूं, और जब मेरे घर में मेहमान आ जाता है तो मैं उसके लिए एक थाली में खाने के साथ साथ एक्स्ट्रा चीज़ें भी डाल देता हूं। डिड यू पीपल अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? तुम्हारी समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने कहा थर्ड पर्सन के साथ में ऐसे ही लगाना है एक्शन में। अगर मैं बोलना चाहूँ मैं बोलता हूँ तो मैंने बोला आई स्पीक, और अगर मैं कहना चाहूँ वह बोलता है तो ही
स्पीक्स आएगा। क्या आएगा? मैं लिखता हूं, आई राइट। क्या बोलेंगे? और वह लिखता है, ही राइट्स। क्या बोलेंगे? मैं पढ़ाता हूं, आई टीच। क्या बोलेंगे? और वह पढ़ाता है तो ही टीच। क्या बोलेंगे? वह बोलता है, ही स्पीक्स। वह आता है, वह गाना गाता है, ही सिंग्स अ सॉन्ग। क्या बोलेंगे? वह गाना गाता है, वह लड़ता है, वह लड़ती है, शी फाइट्स। क्या बोलेंगे? सोनू लड़ता है, सोनू फाइट्स। क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा। लड़की लड़ती है, गर्ल फाइट्स। दिन में मैंने शायद लड़का बोला था तो इनको लड़के समझ में आया था। ये परफेक्ट पर्सन है उस व्यक्ति को टक्कर देने के लिए जो राय ऐश्वर्या, कुमार अक्षय और एक तो बड़े फेमस चीज़ को वो बोल रहा था, बच्चन अमिताभ। मतलब फर्स्ट वर्ड लास्ट, लास्ट वर्ड फर्स्ट, इस तरीके से करके बोल रहा है। मुझे तो ये है, वो अपना नाम पता नहीं कैसे कैसे बताता होगा। उसका नाम राकेश शर्मा है, शर्मा राकेश। भाई कैसे कैसे काम चलेगा भाई तुम्हारा? कैसे कैसे? अब बताओ कितना स्पष्ट मैं बोलता हूँ, कोशिश करता हूँ कि एक एक शब्द बच्चों के अंदर तक चला जाए आराम से, एक शब्द भी मिस ना हो। उसमें भी इतनी दिक्कतें हो रही हैं। मैंने बोला भाई लड़की लड़ती है तो क्या बोलेंगे? गर्ल फाइट्स। क्या बोलेंगे? मैंने बोला लड़कियां लड़ती हैं, गर्ल्स फाइट। क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा। गर्ल्स फाइट। क्या बोलेंगे? लड़कियां लड़ती हैं और लड़की लड़ती है तो गर्ल फाइट्स। क्या बोलेंगे? और अगर आपको सेंटेंस बनाना है भी नेगेटिव में तो डज नॉट के साथ लेकर के आइएगा, केवल एक्शन। अब इसमें एस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस बार रिश्तेदार खाना नहीं खा रहा है, सीधा पंडाल में घुसा दिया। जो चाहिए वहां ले लो, जो चीज़ चाहिए, जो चीज़ खानी है, जो पीना है, अभी हमें रखने की ज़रूरत नहीं है। पिछली बार मेहमान जो था हमारे घर आया था, पिछली बार मेहमान हमारे घर आया था, हमने उसे सिंपल थाली के साथ में कुछ एक्स्ट्रा दे दिया। इस बार हमने पूरा पंडाल में घुसा दिया, जाओ जी खाओ खाना, इसलिए हमें अलग से कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। सो फाइनली यू नीड टू यूज विद ही, you go for a negative sentence, then you use does, then not, and then action. Action means a verb which is being used there. जाओ जो भी यूज हो रही है, जो भी वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है, उस वही लगानी है आपको। मैंने कहा भी वह बोलता है तो मैंने क्या बोला था? He speaks। क्या बोलेंगे? और वह नहीं बोलता है तो He does not speak। क्या बोलेंगे? आप चाहें तो उसको doesn't बोल सकते हैं अभी से, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अभी आप ना आए उस पर। 10-15 दिन के बाद में जब थोड़ा सा डेवलप करेंगे, चीज़ों को नेक्स्ट स्टेज पर लेकर के जाएंगे, तब मैं आपको इसको डज नॉट के बाद में डजंट कहलवाना शुरू कर दूंगा। कैसे बोलेंगे? वह नहीं आता है, ही डज नॉट कम। क्या बोलेंगे? वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो। क्या बोलेंगे? वह नहीं नाचती है, शी डज नॉट डांस। क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा, दोबारा एक बार बोलिएगा। राहुल खाना नहीं खाता है, राहुल डज नॉट ईट फूड। क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा। सर नहीं पढ़ाते हैं, सर डज नॉट टीच। अकेले आदमी है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तीसरे हैं और एक है, तो ऑब्वियसली डज के नियमों का प्रयोग होगा। मैनेजर नहीं आता है, मैनेजर डज नॉट कम। क्या बोलेंगे? सर नहीं पढ़ाते हैं, सर डज नॉट टीच। क्या बोलेंगे? लड़का नहीं बोलता है, बॉय डज नॉट स्पीक। क्या बोलेंगे? वह नहीं लड़ता है, he does not fight। क्या बोलेंगे? और वह लड़ता है, he fights। क्या बोलेंगे? वह लड़ता है, वह नहीं लड़ता है, वह नाचती है, she dances। क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा। और वह नहीं लड़ती है, she does not dance। क्या बोलेंगे? देखिए इसका एक कारण है कि यहाँ ऐसे नहीं आया, क्योंकि हमने पहले ही एक वर्ड जो कि डू है उसमें ऐसे ही इस सेंटेंस में ऑलरेडी लगा रखा है। और जब भी एक बार सेंटेंस में किसी वर्ब में ऐसे इस आ गया तो दूसरा वर्ब में ऐसे इस नहीं आएगा। अगर हमने यहाँ की यहाँ लगाया था और यहाँ भी लगा दिया तो सेंटेंस में ग्रामेटिकली एरर हो जाएगा। इसलिए ग्रामेटिकल एरर ना हो इसके लिए हमने यहाँ ऐसे इस ना लगा करके और डू में ही ऐसे इस लगा के रखा है। व्हेन यू आर गोइंग टू आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस,
then you need to use does first, then he, then action. Same, you will not use s or es here in this also. यहां इसमें भी आपको ऐसे इस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपसे पूछा भाई क्या वह लिखता है, डज ही राइट, क्या बोलेंगे? क्या वह पढ़ाता है? क्या वह बिल जमा करता है? क्या वह रिश्वत लेता है? डज ही, डज ही, डज ही। हाँ हाँ, कोशिश करें, याद करें, याद करो। मैं बाकी तो मैं लिख ही दूंगा, आप याद करो। टेक ब्राइब, और रिश्वत देना होता है भैया गिव ब्राइब। अब बताइए क्या वह रिश्वत लेता है? डज ही टेक ब्राइब, क्या बोलेंगे? क्या वह खेलता है? क्या वह सुनता है? डज ही लिसन, दोबारा से बोलिएगा। क्या वह सुनता है? वह नहीं सुनता है, ही डज नॉट लिसन, क्या बोलेंगे? वह सुनता है, ही लिसन्स, क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा। वह कूड़ा फेंकता है, बोलो बोलो। ही क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेहनत रंग लाती है। मेरा यकीन मानो, एक दिन तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। बीच की स्थिति रखने से कोई फायदा नहीं है। या तुम कंप्लीटली आज अपने घर वालों से जाकर के ये कह दो कि मुझे नहीं पढ़ना, या अपने अंदर ये सोच लो कि मुझे पढ़ना ही है। कम से कम ये बीच की स्थिति रख करके तुम या तुम्हारे घर वाले तो एक भ्रम में ना रहे कि हम कहीं इंस्टीट्यूट में जाएंगे और हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। किसी के पास कोई दवाई, गोली, सिरप, टॉनिक, कैप्सूल, इंजेक्शन नहीं है जो वो तुम्हें दे और तुम एकदम से किसी भी चीज़ में परफेक्ट हो जाओ। परफेक्शन का जो नियम है ना, वो कहता है धीरे 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 होगा। आप अपनी पूरी कंसिस्टेंसी के साथ, आप अपनी पूरी ताकत के साथ, आप अपनी पूरी मेहनत के साथ में लगे रहिएगा, धीरे धीरे चीज़ें ट्रैक पर आ जाएंगी। लेकिन आपने बिल्कुल कंप्लीटली हाथ ही उठा रखा है, अभी नहीं हो ही नहीं रहा है जी, करेंगे ही नहीं, करना ही नहीं है, लापरवाही में बस स्क्रॉल करना है हमको, और कुछ आता ही नहीं है हम लोगों से। तो इसका परिणाम तो मेरे हिसाब से ये नहीं होगा जो आपकी चाहत है। इसलिए आप तो अपने काम में लग जाएं, लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लग जाओ। मैंने कहा वह कूड़ा फेंकता है, तो क्या बोलेंगे? ही थ्रोज द गार्बेज, क्या बोलेंगे? और मैं कहूँ मैं कूड़ा फेंकता हूं तो आई थ्रो द गार्बेज। मैं पढ़ाता हूं तो क्या बोलेंगे? आई टीच। और वह पढ़ाता है? ही टीच, क्या बोलेंगे? वह पढ़ाता है, वह नहीं पढ़ाता है, ही डज नॉट टीच, क्या बोलेंगे? क्या वह पढ़ाता है? डज ही टीच, क्या बोलेंगे? उतार लीजिएगा सारी की सारी चीजों।